हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बजट और वीजा क्लैरिटी दोनों को ही लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये नहीं है कि अब्रॉड जाना है या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर मैं सच बात बोलूं तो आज स्टूडेंट डिग्री से ज्यादा जो है वो अपनी कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं, जैसे कि उनकी फीस कितनी होगी, उनका मंथली एक्सपेंस क्या आएगा, वीजा क्लियर होगा या फिर वो सिर्फ अपना जो भी एक्सपेंसेस है वो लगा देंगे और उनका वीजा में भी नहीं आ पाएगा। तो ये जो भी डाउट्स है बच्चों के आज हम क्लियर करने वाले हैं, और जहां ये तीन चीजें क्लियर होती है वही कंट्रीज बच्चे एक्चुअली चूज कर रहे हैं। अब इसी वजह से यूरोप को काफी सारे बच्चों ने इंपॉर्टेंस दी है, अपना चॉइस बनाया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यूरोप क्यों हाईलाइट में है। तो सबसे पहले रिसेंट जो स्टडी अब्रॉड के ट्रेंड्स है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो इंडियन स्टूडेंट्स का एक स्ट्रॉन्ग मूव रहा है यूरोप की तरफ। अब स्पेशली अगर आप देखोगे, ऑस्ट्रिया हो गया आपका, माल्टा है, पोर्टुगल है और स्पेन है। ये जो कंट्रीज है ये काफी ज्यादा ऑल्टरनेटिव आपकी बन चुकी हैं। अब यहाँ पे जो रीजन है वो काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको अफोर्डेबल एजुकेशन देखने को मिलेगी, उनका जो वीजा सिस्टम है वो आपको काफी क्लियर देखने को मिलेगा और लिविंग कॉस्ट जो है वो भी मैनेजेबल है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपका रिलीफ फैक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन यूरोपियन कंट्रीज में स्टूडेंट का जो मंथली लिविंग कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 700 यूरोज से लेके 1400 यूरोज के बीच में होता है। अब इसके अंदर आपका अकोमोडेशन भी आ जाता है, आपका खाना भी आ जाता है, आपका लोकल ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, और जो भी आपके बेसिक डेली एक्सपेंसेस है वो भी कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको यूके, यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपका जो खर्चा है, आपके एक्सपेंसेस है, काफी कंट्रोल में रहते हैं। इसलिए अगर मिडिल क्लास फैमिली से जैसे इंडियन स्टूडेंट्स है तो वो यूरोप की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते हुए आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो भी काफी मैनेजेबल है, आपका लिविंग कॉस्ट नहीं, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो भी आप काफी ज्यादा पार्ट टाइम जॉब से भी अपनी बैलेंस कर सकते हो। अब ऑस्ट्रिया और पोर्टुगल, इन दो कंट्रीज में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफी अफोर्डेबल देखने को मिलता है। अब यहीं पे अगर मैं माल्टा और स्पेन की बात करूँ तो हॉस्पिटैलिटी हो गया, आपका बिजनेस हो गया और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हो गए, ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस में ऑफर करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो वीजा क्लैरिटी, जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है कंट्री चूज करते टाइम। तो आज के स्टूडेंट सिर्फ एडमिशन नहीं देखते, वो वीजा रिस्क भी कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे यूरोप के इन कंट्रीज का जो वीजा सिस्टम है ये मोस्टली रूल बेस्ड और डॉक्यूमेंटेशन ड्रिवन होता है। ऑस्ट्रिया, पोर्टुगल और स्पेन में स्टूडेंट्स को क्लियरली पता होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होंगे, फंड्स कितने शो करने होंगे और प्रोसेस का जो उनका फ्लो है वो क्या रहता है। अब इसलिए अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस यहाँ पे कम हो जाता है। उसके बाद एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी देखने को मिलते हैं। पहले यूरोप का मतलब होता था कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं, आपको काफी सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपके बैचलर्स में, मास्टर्स प्रोग्राम्स में भी देखने को मिलेंगे। बिजनेस है, मैनेजमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, टेक है, सोशल साइंसेज है, ये सब कुछ आपको इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे इसलिए जो आपका लैंग्वेज बैरियर है एजुकेशन में वो नहीं रहेगा, लेकिन स्टिल एडवाइजेबल है कि आप अपनी लैंग्वेज एटलीस्ट बेसिक B1 तक, A2 तक सीख कर जाओ। अब इसके बाद आपकी जो वर्क अपॉर्चुनिटीज है, आपकी जो भी फ्यूचर प्लानिंग है, वो भी यूरोप में काफी आपको स्टेबल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप अपने एजुकेशन के टाइम पे पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। और पोर्टुगल, स्पेन जैसी कंट्रीज में आपको स्टडी के बाद जॉब सर्च के लिए स्टडी बैक ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन चाहिए, यूरोप जाने का प्लान कर रहे हो, कोई भी कंट्री है, शॉर्टलिस्ट करना है, हेल्प चाहिए और एक फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन भी चाहिए, तो आप हमारे काउंसलर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।